Hello students, here our next lecture of class 12 subject biology chapter 3rd। आज का टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इससे पहले कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करें, हम एक डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बना लेते हैं। This is our female reproductive system. एक रफ डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। बहुत क्लियर ये नहीं बन पाया, बट इट्स ओके टू अंडरस्टैंड। This part is cervix, this part is vagina, this is cervical या cervical canal, this part is endometrium, this part is myometrium, and this part is perimetrium. Okay, this one is isthmus, and this one is this part ampulla, and this is fimbriae. ओके, और इसी पूरे पार्ट को या इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या ये पूरा, ठीक है, या ओविडक्ट भी इसे कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब दोनों एक ही चीज़ है। ये भी ये दो होती है ना, दो साइड होता है, तो यहाँ पे है दिस इज ओवरी। दो ओवरी होती है ना, और दो फैलोपियन ट्यूब है। दो, ये एक फैलोपियन ट्यूब ये है, एक फैलोपियन ट्यूब ये है, एक ओवरी ये है, दूसरी ओवरी ये है। ये क्या होता है? यूटेराइन फंडस। यूटेराइन फंडस, दिस इज यूटेराइन कैविटी। ओके, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज फिम्ब्री। तो अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पे बना नहीं है, एक रफ डायग्राम हमने बनाया जिसमें हम थोड़े पार्ट्स समझने में केपेबल हो पाएंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है वन पेयर ऑफ ओवरीज, वन पेयर ओवरीज में प्रेजेंट रहती है, वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट इन्हें कहा जाता है, यूट्रस होता है, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटिया और वॉल्वा एंड ब्रेस्ट। पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ब्रेस्ट को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ओवरीज, अब सबसे पहले हम ओवरी की बात करते हैं, यानी कि
ओवरी से स्टार्ट करते हुए हम पढ़ेंगे ओवरी से। वहाँ हमने किससे पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? टेस्टिस से, या टेस्टिस से स्टार्ट किया था। टेस्टिस में स्क्रोटम से स्टार्ट किया था ना। यहाँ स्टार्ट करेंगे ओवरी से। तो ओवरी क्या होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और साइज एंड फॉर्म, इसका साइज एंड फॉर्म, ओवरीज आर अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ एन आलमंड। आलमंड बादाम तो सभी ने देखा है ना, तो उतना ही वैसा ही उसका शेप होता है और उतना ही उसका साइज होता है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक होती है ओवरी। और लोकेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, साइज एंड शेप ऑफ एन आलमंड, ओके। उसके बाद लोकेशन, प्रेजेंट कहाँ पे रहती है, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। ओवरीज प्रेजेंट रहती है लोअर एब्डोमिनल पार्ट में, ठीक है, एब्डोमेन पार्ट के नीचे साइड ये प्रेजेंट रहती है। एक ब्रॉड लिगामेंट से ये जुड़ी हुई रहती है। डबल फोल्ड पेरिटोनियम लेयर होती है जिसे मीजोवेरिया कहा जाता है, ठीक है, मीजोवेरिया। लोअर एब्डोमेन कनेक्टेड रहती है हर एक ओवरी कनेक्ट रहती है किसके साथ? ओवेरियन लिगामेंट के साथ, ठीक है। मीजोवेरिया होता है, लिगामेंट डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम, जिसे कि हम मीजोवेरिया बोलते हैं। और हर एक ओवरी कनेक्टेड रहती है एक ओवेरियन लिगामेंट से, जो कि यूटेरस के साथ जुड़ी हुई रहती है। और सस्पेंसरी लिगामेंट होती है जो कि लेटरल पेल्विक वॉल से वो जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है रोल की। ओवरी का रोल क्या होता है, ठीक है। तो ओवरी जो होती है सॉलिड ऑर्गन होती है, ठीक है। हमारे ओवरी जो होती है सॉलिड ऑर्गन होती है और आर कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है। इसमें स्ट्रोमा प्रेजेंट रहता है और जो स्ट्रोमा होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं आउटर ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल मेडुला को, ठीक है। ये क्या करती है, ये किस किस को कंसिस्ट करती है? आउटर ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल मेडुला को, ठीक है। राउंडेड और ओवल बॉडी इसकी होती है ओवरी की। अगर मैं ओवरी का आपको डायग्राम दिखाऊं तो ओवरी कुछ इस तरीके से नज़र आती है, ठीक है। मैमेलियन ओवरी कुछ इस तरीके से नज़र आती है। दिस इज ओवम, जर्मिनल एपिथेलियम, फॉलिकुलर मैच्योरिंग, दिस वन इज ग्राफियन फॉलिकुलर, एग नेस्ट, प्राइमरी फॉलिकुलर सेल, डिजेनरेटिंग फॉलिकुलर, कॉर्पस ल्यूटियम। ये दिस पार्ट इज नोन एज स्ट्रोमा, ठीक है, ये होता है स्ट्रोमा। ओवम, रैप्चर्ड फॉलिकल, जब फॉलिकल टूट जाता है तो यहाँ से रिलीज हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है, तो इसी को हम ओव्यूल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ब्लड वेसल, जर्मिनल एपिथेलियम हो गया। तो कुछ इस तरीके की मैमेलियन ओवरी होती है, ठीक है। फीमेल मैमेलियन ओवरी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ओवरी के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा, जो ओवरी होती है, जो ओवेरियन मेडुला है, वो कंटेन करते हैं बहुत सारे राउंडेड और ओवल बॉडीज़ को, जिनको ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स कहा जाता है। एट द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो हर एक फॉलिकल कंटेन करता है एक, जितने भी ग्राफियन फॉलिकुलर सेल होते हैं ना, वो सारे ग्राफियन फॉलिकुलर सेल एक बड़े से ओवम को कंटेन करते हैं, जो कि बहुत सारे लेयर से घिरे रहते हैं, ठीक है। और कौन सी लेयर्स होती है, उन लेयर्स को क्या बोल देते हैं? फॉलिकल सेल, ठीक है। उन फॉलिकल सेल से घिरे हुए रहते हैं। और जो ये फॉलिकुलर सेल होते हैं मैच्योर होने के बाद क्या करते हैं, ये फॉलिकुलर सेल सीक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन्स क्या होते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक, और हार्मोन्स, ठीक है। इसको सीक्रेट करते हैं कहाँ? ब्लड में, ठीक है। कब? जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जैसे मैच्योर हो जाएंगे वो एस्ट्रोजन को सीक्रेट करते हैं। और एस्ट्रोजन क्या होता है? फीमेल हार्मोन, ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन, और ये ब्लड में सीक्रेट कर दिए जाते हैं। और कब? वंस अ मंथ में एक बार
क्या होता है, जो मोस्ट मैच्योर ओवम होगा, जितने भी ओवम हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा मैच्योर ओवम जो होगा, जो एग होगा, वो क्या होता है, किसी भी एक ओवरी से, जरूरी नहीं, और ये अभी तक नोन भी नहीं है कि कब कौन सी ओवरी एग रिलीज़ करेगी, इसके बारे में अभी कुछ क्लियर आइडिया पता नहीं है। तो हो सकता है एक ही ओवरी 2-3 मंथ तक लगातार एक एग को सीक्रेट करे, हो सकता है एक एक करके अल्टरनेट कर रहे हो, तो इसका अभी नोन पता नहीं है। या कैसे पता चलता है एक ओवरी को कि अभी उसका टर्न है, ये भी अभी तक नोन नहीं है। तो इन दोनों ओवरी में से जो सबसे ज़्यादा मैच्योर एग जो होगा ना, मैच्योर ओवम जो होगा, वो हर मंथ क्या होता है, बॉडी से बाहर सीक्रेट कर दिया जाता है, यानी कि ओवरी की बॉडी से उसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, रिलीज कर दिया जाता है। और जो ओवेरियन कॉर्टेक्स होता है, ये यंग और मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। Ovarian cortex contains young and mature follicles. It may also contain a large mass of yellow cell. इनके पास बहुत बड़े मास में येलो सेल्स प्रेजेंट रहती है। उन येलो सेल्स को 10th में भी हमने पढ़ा था, उन येलो सेल्स को क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होते हैं, ये कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड होते हैं एक कैविटी में, जिसे हम बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ये एंट्रम ओवेरियन कैविटी होती है, वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे फॉर्म होते हैं। और फिर एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकुलर के जैसे ही ओवम रिलीज हो जाता है, उसके बाद ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अब जो सेल्स होती है ना कॉर्पस ल्यूटियम की, इनमें येलो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जिसे ल्यूटिन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, येलो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, एंड दिस येलो पिगमेंट इज नोन एज ल्यूटिन, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, ल्यूटिन। और एक हार्मोन को ये सीक्रेट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पे सीक्रेट करता है। और हार्मोन रिलैक्सिन एक और हार्मोन को सीक्रेट करता है, जिसे हम बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के एंड के टाइम पे ये हार्मोन को सीक्रेट करता है, ठीक है। ये तो क्या करता है, स्टार्टिंग में ही प्रोजेस्टेरॉन को पहले ही सीक्रेट कर देता है, और टुवर्ड्स एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जब तक चलेगी तब तक रिलैक्सिन हार्मोन, यानी कि 2 हार्मोन को सीक्रेट करने का काम किसका होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का, जिसमें कि येलो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, एंड दिस येलो पिगमेंट इज नोन एज ल्यूटिन। नेक्स्ट वन इज फैलोपियन ट्यूब। तो ओवरीज के बारे में आ गया ना समझ में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, और ये सॉलिड ऑर्गन होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा से जुड़ा हुआ रहता है, और ये कंसिस्ट करता है आउटर ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल मेडुला को। स्ट्रोमा कंसिस्ट करता है, स्ट्रोमा में क्या होता है, आउटर ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल मेडुला। और जो ओवेरियन मेडुला होता है, वो बहुत सारे राउंडेड और ओवल बॉडी को कंटेन करता है, या उसमें होते हैं, जिसे कि हम ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं, या ग्राफियन फॉलिकुलर बोलते हैं, जो कि सराउंड रहते हैं बहुत सारी लेयर से। और उन लेयर्स को क्या बोल देते हैं, फॉलिकल सेल्स बोल देते हैं। ये जो फॉलिकल सेल्स होते हैं, जैसे ही मैच्योर होते हैं, तो ये एक हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, जिसे हम एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होते हैं, फीमेल हार्मोन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन ये करते हैं कौन, यही फॉलिकुलर सेल, ठीक। तो उसके बाद महीने में एक बार, वंस अ मंथ, जो सबसे ज़्यादा मैच्योर एग होगा ओवरी में, किसी भी ओवरी में प्रेजेंट सबसे ज़्यादा मैच्योर जो एग होगा, वो रिलीज़ किया जाता है। और जो ओवेरियन कॉर्टेक्स होता है, उसमें यंग और मैच्योर फॉलिकल प्रेजेंट रहते हैं, और ये हो सकता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा मास हो येलो सेल्स का, और उसको क्या कह देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि एक कैविटी एंट्रम कुछ इस तरीके की कैविटी हमें दिखाई देती है। इस कैविटी में वो फॉर्म करता है, या इस कैविटी में वो बनता है, जिसमें कि येलो सेल्स प्रेजेंट रहती है, और उन येलो सेल्स को हम बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, सीक्रेट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के टाइम पे, एंड द हार्मोन रिलैक्सिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये तो हमारा ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ओवरी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वन इज फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, जो कि ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये और ये,
ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और ओविडक्ट भी इसे कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे 2 स्मॉल ट्यूब प्रेजेंट रहते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास, 10 to 12 सेंटीमीटर के ये होते हैं, ठीक है। ये कन्वे करते हैं एग को, कहाँ से, ओवरी से, यहाँ से ओवरी से एग को लेके आते हैं, ठीक है, कहीं से भी रिलीज हुआ है उस एग को ये लेके आते हैं एंड प्रोवाइड अ एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, एक सूटेबल इन्वायरमेंट उसे प्रोवाइड करते हैं, और ये 4 रीजन को शो करता है, ठीक है। इनफंडिबुलम 4 रीजन शो करेगा। इनफंडिबुलम यहाँ पे होता है, इनफंडिबुलम ये वाला पार्ट इसका होता है इनफंडिबुलम, ठीक है। और दिस पार्ट इज नोन एज एम्प्यूला, दिस पार्ट इज नोन एज स्टेमस और दिस पार्ट इज यूटेराइन पार्ट, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स इसमें 4 पार्ट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। और जो इनफंडिबुलम होता है ना, एक ब्रॉड फनल शेप का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ब्रॉड फनल शेप का एक प्रॉक्सिमल पार्ट ये होता है, जिसमें कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके जुड़े हुए रहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना इसमें, देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके पास होते हैं, यहाँ से यहाँ तक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे हम फिम्बरी बोलते हैं। और ये कहाँ पे ओपन होता है, ये ओपन होता है बॉडी कैविटी में, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रियम की हेल्प से ओपन होता है। इट हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जैसे ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन मीन्स ओवरी से एग का रिलीज होना, जैसे ही ओवरी से एग निकल जाएगा तो उसे हम बोल देंगे ओव्यूलेशन। तो यहाँ से जब भी रिलीज होगा तो उसको क्या करता है, ये एग को कलेक्ट करता है। जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा तो एग को कलेक्ट करने का काम इनफंडिबुलम का होता है, ठीक है। ये पूरा पार्ट इनफंडिबुलम होता है। दूसरा आता है एम्प्यूला। तो एम्प्यूला क्या होता है, ये लॉन्ग वाइड थिन वॉल पार्ट होता है, ठीक इन किसके, इनफंडिबुलम के ठीक बाद में, जहाँ पे यही वो पार्ट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यानी कि स्पर्म ट्रैवल, यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करते हुए यहाँ तक स्पर्म को पहुँचना होता है अगर फर्टिलाइजेशन करना है तो। अगर स्पर्म कैपेबल है तभी वो यहाँ तक पहुँच पाएगा, अदरवाइज मिलियंस ट्रिलियंस स्पर्म्स में से एक बार के एजैकुलेशन में मिलियंस ट्रिलियंस स्पर्म एंटर करते हैं, और उनमें से एक या दो ही स्पर्म कैपेबल होते हैं कि वो यहाँ तक पहुँच पाएँ। और नॉर्मली एक ही स्पर्म होता है जो यहाँ तक पहुँच पाता है, बाकी स्पर्म यहाँ एसिडिक मीडियम में ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं, कैपेसिटेशन नहीं कर पाते हैं। कैपेसिटेशन होता है स्पर्म मैच्योरेशन की प्रोसेस, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर वो स्पर्म इतना कैपेबल है कि वो यहाँ तक पहुँच सके तो फिर यहाँ पे आके उसका एग और जो स्पर्म है दोनों फ्यूज़ होके फर्टिलाइजेशन करके नए सेल का जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। फिर नीचे आते हैं और फिर ये जो यूट्रस वाला पार्ट है, यहाँ पे जाके क्या होंगे, यहाँ पे एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जायगोट के ग्रोथ के लिए, और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो एम्प्यूला का क्या काम है, फर्टिलाइजेशन। स्टेमस वाला जो पार्ट होता है बहुत ही शॉर्ट, नैरो और थिक वॉल्ड होता है, स्ट्रेट पार्ट होता है, देखिए स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, दैट फॉलो एम्प्यूला एंड जॉइन यूटेरस। एम्प्यूला को फॉलो करता है, एम्प्यूला के बाद आता है और यूटेरस यानी कि यूट्रस को ज्वाइन करता है, ठीक है। उसके बाद यूटेराइन पार्ट आता है हमारा। यूटेराइन पार्ट ये नैरो होता है और यूटेराइन वॉल से पास होता है और कम्युनिकेट करता है यूटेराइन कैविटी से, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूट्रस, जिसे कि वॉर्म भी हम कहते हैं। तो ये होता है 7.5 से लॉन्ग होता है, 7 से 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर ये वाइड होता है, लाइक एन इन्वर्टेड पेयर शेप, इन उल्टा पेयर शेप का ये हमें दिखाई देता है या होता है। और इट इज सपोर्टेड बाय लीगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। इसमें पेल्विक वॉल में कुछ लीगामेंट्स होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम दोनों के बीच में ये प्रेजेंट रहता है और 3 लेयर की टिश्यू से मिलके ये बना हुआ रहता है, जिसको कि आउटर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम एंड दिस लेयर मीन्स कि इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम, ठीक है। इन 3 लेयर से मिलके बना हुआ रहता है। तो जो पेरीमेट्रियम होती है, थिन मेम्ब्रेनियस कवरिंग होती है यूट्रस की वॉल में, ठीक है, एक कवरिंग की तरह ये काम करती है। मिडिल मायोमेट्रियम एक लेयर होती है स्मूथ मसल फाइबर की, बीच में होती है स्मूथ मसल फाइबर की, जो
कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है, यानी कि जब कंप्लीट मैच्योर बेबी डिलीवर हो रहा होता है, तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन का काम जो होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन का जो काम होता है, वो मायोमेट्रियम का होता है। ठीक है। और उसकी जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम, इनर एंडोमेट्रियम जो होती है, वो ग्लैंडुलर लेयर होती है। बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट रहती है, जो कि साइक्लिक चेंजेस में हेल्पफुल होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो ब्लीड आउट होता है, वो इसी की लेयर में, इसी में एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स के चढ़ जाने की वजह से होती है। मीन्स कि यहाँ पे प्रेजेंट जो ब्लड वेसल होती हैं, वो रैप्चर होती है, और ब्लड वेसल टूटेगी तो ब्लड तो रिलीज होगा ही ना, तो इसीलिए यहाँ से क्या होता है, ब्लड रिलीज होता है। ठीक है। तो ये कहाँ होता है, एंडोमेट्रियम में ना। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ यूट्रस। यूट्रस की कैपेसिटी की क्या होती है, कितनी होती है? तो जो कैपेसिटी होती है, यूट्रस की जो कैपेसिटी होती है, वो 500 टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉर्मल साइज से 500 टाइम वो क्या कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है। मींस 10 सेंटीमीटर क्यूब से 5000 सेंटीमीटर क्यूब तक ये एक्सपेंड कर सकती है। साथ ही साथ जो यूट्रस होता है, वो बहुत मल्टीपल रोल्स को प्ले करता है। ये क्या करता है, ओवम को रिसीव करता है, फैलोपियन ट्यूब से आने वाले ओवम को ये रिसीव करता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, ताकि जो फीटस है, डेवलपिंग जो फीटस है, उसका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, उसके लिए। और यंग वन को बर्थ के टाइम पे एक्सपेल करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेजाइना। वेजाइना क्या होता है? इट इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब होती है, और ये एक रिसेप्टर की तरह काम करता है। कब? जब कॉपुलेशन या जब मैटिंग होती है उस टाइम पे। और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो को भी अलाउ करता है। ठीक है। और एक बर्थ कैनाल की तरह काम करता है पार्चुरेशन के टाइम पे। पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ यंग वन थ्रू द वेजाइना। ठीक है। इट ओपन टू द एक्सटीरियर बाय एन एपर्चर कॉल्ड वेजाइनल ऑरिफाई। वेजाइनल ऑरिफाई के थ्रू ये ओपन होता है। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और वॉल्वा इसे कहा जाता है। तो इस यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है फीमेल का, वो कंसिस्ट करता है कौन कौन से पार्ट को? तो एक्सटर्नल हमने अभी तक, अब हम 5th पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के बाद हमने क्या पढ़ा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमने सारे पार्ट्स पढ़े। फिर हमने 3rd पार्ट पढ़ा, यूट्रस। ठीक है। यूट्रस के बाद आउटर पेरिटियम, मिडिल मायोमेट्रियम, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने 4th पढ़ा वेजाइना, और हम 5th पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वॉल्वा भी जिसे कहते हैं। तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसका होता है मोन्स प्यूबिस, फर्स्ट पार्ट। ठीक है। मोन्स प्यूबिस क्या होता है? ये एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है वॉल्वा का, और कवर्ड रहता है स्किन से। ठीक है। स्किन एंड प्यूबिक हेयर, जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उनसे कवर्ड रहता है। 2 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होते हैं इसमें, टिश्यू होते हैं, या लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है लेबिया मेजोरा, जो कि बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। मीन्स कि एक्सटर्नल वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, वॉल्वा की बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है, और एक कवर्ड रहता है 2 एडिशनल फोल्ड से। और इसमें भी एक और पार्ट होता है लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। ठीक है। दोनों का ही काम होता है, जो वेजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसे कवर करके रखना, उसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है। मोन्स प्यूबिस में 2 पार्ट होते हैं, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, इसका नेक्स्ट पार्ट होता है मोन्स प्यूबिस, इसके बाद होता है, वैसे इसका पार्ट हम नहीं कहेंगे, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन इज क्लिटोरिस। क्लिटोरिस छोटा सा इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, जो कि अपर जंक्शन, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन में ये प्रेजेंट रहता है। और एक होमोलोगस ग्लैंड्स पेनिस ऑफ, हम कह सकते हैं कि यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, और जैसे ग्लैंड्स पेनिस होता है वैसे ही क्लिटोरिस भी होता है, उनकी तरह नजर आता है। मेल के ग्लैंड्स पेनिस की तरह ये सिमिलरिटी शो करता है। फिर नेक्स्ट इसका आता है हाइमेन।
एक पार्ट और होता है हाइमेन। हाइमेन क्या होता है? वेजाइनल ऑरिफिस के को कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम हाइमेन बोलते हैं। और जरूरी नहीं है कि हाइमेन सभी फीमेल्स में प्रेजेंट हो, ठीक है। कभी कभी ये प्रेजेंट होती है, कभी कभी नहीं होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाइमेन फर्स्ट कॉपुलेशन के टाइम पे टूट जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट एनी कॉपुलेशन, जैसे हॉर्स राइडिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स वगैरह, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव जो वुमेन्स होती है, बहुत ज़्यादा जोर से बोलना, तो उस टाइम पे भी हाइमेन की बॉल रैप्चर हो जाती है, ठीक है। तो हाइमेन भी एक इसका कोई प्रोटेक्टिव रोल नहीं, एक नॉर्मल सा प्रोटेक्टिव रोल होता है, लेकिन किसी में होती भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हाइमेन का है नहीं फीमेल बॉडी में, तो इसीलिए किसी में होती है और किसी में ये नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो कि फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वेस्टिबुलर और बार्थोलियन ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है एक साइड में, वेजाइनल ऑरिफिस के एक्सटर्नल पार्ट में ये प्रेजेंट रहती है, या वेजाइनल ऑरिफिस के पास ये प्रेजेंट रहती है। ये ग्लैंड जैसे मेल में कॉपर ग्लैंड्स थी ना, कॉपर ग्लैंड हमने पढ़ा था, ठीक वैसे ही इसमें क्या होती है? बार्थोलियन ग्लैंड होती है, ठीक है। देयर डक्ट ओपन जस्ट आउटसाइड द हाइमेन, हाइमेन के ठीक आउटसाइड में ये ओपन होती है। और जो बार्थोलियन ग्लैंड होती है वो सीक्रेट करती है एक क्लियर विसिड फ्लूइड अंडर सेक्सुअल एक्साइटमेंट, या नॉर्मली एक फ्लूइड का सिक्रेशन ये करती है। और ये जो फ्लूइड होता है ये ड्यूरिंग कॉपुलेशन एक ल्यूब्रिकेंट की तरह का फॉर्मेशन ये करता है, ठीक है। एक तो हो गई कौन सी? बार्थोलियन ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट वन ब्रेस्ट यानी कि मैमली ग्लैंड की हम बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं? फीमेल्स में, हाँ, जितने भी मैमल्स होते हैं सब में देखने को मिलता है, लेकिन जो फंक्शनल होती है सिर्फ फीमेल मैमल्स में होती है। और हर एक जो मैमली ग्लैंड होती है वो मिडिल में उसका एक एरियोला इसमें प्रेजेंट रहता है, सर्कुलर फ्रेगमेंटेड एरिया उसे हम कहते हैं। और इसमें वेरिएबल अमाउंट में फैट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और जो ग्लैंडुलर टिश्यू होती है हर एक ब्रेस्ट की, वो 15 से 20 लोब्स में डिवाइड रहती है, जिसमें कि मैमरी एल्विलोई प्रेजेंट रहते हैं, जो कि मैमरी ट्यूबल्स में ओपन होंगे। और साथ ही साथ जो सेल्स होती हैं एल्विलोई की, वो क्या करती हैं? मिल्क सीक्रेशन का काम करती है, ठीक है। और ये जो मिल्क सीक्रेट होता है वो एक कैविटी में जाके स्टोर हो जाता है, और वो उस कैविटी को ल्यूमेन ऑफ एल्विलोई भी हम बोलते हैं। और यही ट्यूबल्स आगे जाके किसको ज्वाइन कर देते हैं? मेमरी डक्ट को, ठीक है। तो यानी कि जो मैमली ग्लैंड्स और जो ब्रेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वन पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, फंक्शनल होते हैं फीमेल बॉडी में। और एक पिगमेंटेड सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एरोला जिसे हम बोलते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, बहुत वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट इसमें प्रेजेंट रहता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है हर एक ब्रेस्ट का, वो डिवाइड हो जाता है 15 से 20 लोब्स में, जो कि क्लस्टर ऑफ मैमरी एल्विलोई का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जिसे होते हैं इसमें जो ओपन होता है मैमरी ट्यूबल्स में। और जो सेल्स ऑफ एल्विलोई होती है वो मिल्क को सीक्रेट करती है, ठीक है, जो कि कैविटी ल्यूमेन ऑफ एल्विलोई या एक कैविटी में स्टोर हो जाता है। और जो ट्यूबल्स होते हैं हर एक लोग के, वो किसको ज्वाइन करते हैं? मैमरी डक्ट को। तो इन एरियोल्स के जस्ट अंडर में एक लैक्टिफेरस डक्ट होती है, जो कि लैक्टिफेरस सेंसेस में वाइडन होती है। और इसका काम होता है मिल्क को स्टोर करना लैक्टेशन के टाइम पे। लैक्टेशन मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पे ये जो लैक्टिफेरस सेंसेस होती है ये मिल्क को स्टोर करती है, ठीक है। और कहाँ से रिलीज होता है? मेमरी एम्प्यूला से, जो कि लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी हुई रहती है। तो उसके बाद हम देखते हैं डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है? अ डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड का डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू है। ये मेजर मसल्स होती है, पेक्टोरल्स, मसल बिटवीन रिब्स, ये रिब, ये फैट हमने पढ़ा ना, फैट होता है। मैमरी लोब, मैमरी एल्विलोरस, ये निपल, ये एरोला, लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जब भी मिल्क सीक्रेट होगा तो इस पोर्शन में जाके वो क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। दिस वन इज एम्प्यूला, दिस वन इज मैमरी डक्ट, ठीक है। तो
ये हमने क्या पढ़ा, हम ब्रेस्ट के बारे में या मैमरी ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ा ना, बार्थोरियन ग्लैंड एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मैमरी ग्लैंड, और ब्रेस्ट भी इसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, एरोला प्रेजेंट है, निपल्स प्रेजेंट है, लैक्टिफेरस डक्ट जिसका काम है मिल्क को स्टोर करना, मेमोरी डक्ट हम बोलते हैं, एम्प्यूला, मेमोरी लोब, सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। फिर बात आती है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स में क्या क्या आएगा, तो वो सब हमने पढ़ना है। disorder of the female reproductive system, ठीक है। फर्स्ट क्या हो सकता है, इनमें हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है, और नॉर्मली इसका खतरा बढ़ता है आफ्टर मेनोपॉज के बारे में, बाद में, ठीक है। मेनोपॉज मीन्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने का जो टाइम होता है, मीन्स जब फीमेल 48-50 के आसपास जब पहुंच जाती है, तो उस टाइम पे एक कंडीशन आती है जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होना रुक जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, मेनोपॉज बोल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नॉर्मली ये कंडीशन देखने को मिलती है, और इसके साइंस क्या होते हैं, लंप इन ब्रेस्ट में लंप का फील होना, और ब्रेस्ट के शेप का चेंज होना, और जो निपल्स होते हैं उनसे फ्लूइड का रिलीज होना, ये कुछ इसके सिम्टम होते हैं, ठीक है। और सर्वाइकल कैंसर, तो ये क्या करता है, ये ग्रोइंग कैंसर होता है, अननोटिस्ड होता है, जब तक कि इनके टिश्यूज़ की स्टडी हम ना कर लें, या बहुत कम ये सिम्टम्स को शो करता है, तो कुछ ये प्रॉब्लम। और साथ ही साथ ओवेरियन सिस्ट फ्लूइड फील्ड होते हैं, ये ट्यूमर लाइक होते हैं ओवरी में। और एंडोमेट्रियोसिस होता है, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस के बाहर जब एंडोमेट्रियल टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। फिर एक टर्म और आता है, उसे हम बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये वो कंडीशन होती है जो एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन जब होता है ना, तो यूट्रस से दूसरी जगह उसका इम्प्लांटेशन, कभी कभी गलती से या कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो जायगोट होता है या जो यूट्रस होता है वो पहचान नहीं पाता है उसे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यूट्रस के दूसरी जगह वो अपना नरिशमेंट, जो जायगोट डेवलपिंग जायगोट है, अपना नरिशमेंट लेना स्टार्ट कर देता है। तो उस कंडीशन को इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, जब एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन यूट्रस से अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखने को हमें मिलती है, या सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो ये कि जो फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, उसे क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम उसे कहा जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इज नोन एज, ठीक है। और जो हार्मोन होता है, हार्मोन प्रोलैक्टिन, एक हार्मोन होता है फीमेल बॉडी में, हार्मोन प्रोलैक्टिन, ये स्टिमुलेट करता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोलैक्टिन का काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। और एक और हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, रिलीज ऑफ मिल्क, ये तो बनाता है और रिलीज कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, रिलीज ऑफ मिल्क। तो आप कैसे याद कर सकते हो, ORNP, प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है,
ठीक है, मेल की हम बात कर रहे हैं। फिर हार्मोनल कंट्रोल की हम बात करते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे जो हार्मोनल कंट्रोल होता है फीमेल बॉडी में, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, कुछ ये हम पढ़ते हैं हार्मोनल कंट्रोल। हाइपोथैलेमस, GnRH आया, एंटीरियर पिट्यूटरी, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवरी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुए, यूट्रस में गए, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से फिर हाइपोथैलेमस एंटीरियर, ये पॉजिटिव फीडबैक शो करता है, ये नेगेटिव फीडबैक को शो करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हार्मोनल कंट्रोल होता है प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वो भी हाइपोथैलेमस से, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी हमने पढ़ा कि ये हाइपोथैलेमस इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, सभी जगह सबको कंट्रोल करने वाला हम कह सकते हैं। और फिर वहाँ से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जितने भी हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी बताएगा कि कौन सी ग्लैंड को क्या सीक्रेट करना है। फिर बॉडी में उसी जगह पे रिसेप्टिव जो उसके होंगे, रिसेप्टर्स जो होंगे वो उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, टारगेट ऑर्गन पे उन हार्मोन्स का सीक्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो हमने पढ़ लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, वही फिर आपने अपनी बुक पकड़नी है और वहाँ से सीधा आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। और जो जो आपको समझ में नहीं आता है, आई थिंक अब आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। आपकी NCERT में जो जो है सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस या गैमेट फॉर्मेशन। हम पढ़ तो रहे ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर ये गैमेट होते क्या हैं हम ये पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म और एग के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की हम बात करते हैं। तो ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाने और पढ़ना है। ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।